नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, कल मैं ऐसे ही YouTube चला रहा था और चलाते चलाते ही मेरी नज़र एक वीडियो पे पड़ी, जिसके थ्रू मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया में एक अलग ही तरह की इमेज बनाई जा रही है राफेल को लेके। और राफेल की एक पिक्चर वायरल की जा रही है उस सोशल मीडिया पे, और ये कहा जा रहा है कि फ्रांस ने भारत को इमरजेंसी की कैटेगरी में पुराने फाइटर जेट्स दे दिए हैं, जो या तो फ्रांस के ही कोई पुराने फाइटर जेट है या फ्रांस ने किसी और देश से लेके दे दिया है। और इस फोटो को शेयर किया जा रहा है। ये राफेल का RB003 यूनिट है, और इस यूनिट का ये जो टेल सेक्शन है, जिसपे आप देख सकते हैं कि इसका पेंट कुछ उखड़ा हुआ सा दिख रहा है। ये पिक्चर को वो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राफेल की ये कंडीशन है, जबकि राफेल एक नया फाइटर जेट है जिसे इंडिया ने परचेज किया है, और नए की कंडीशन में ये फाइटर जेट इस तरह का दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइटर जेट इमरजेंसी में फ्रांस ने बेवकूफ बना के भारत को जल्दी जल्दी के चक्कर में इस तरह के फाइटर जेट को दे दिया है, जो कि काफी पुराने फाइटर जेट हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के किस YouTube चैनल ने बताया है दोस्तों, ये मैं चाहूं तो आपको बता सकता हूं, पर मैं फर्जी में किसी को प्रमोट यहां पे नहीं करने वाला हूं जिससे कि उन्हें फालतू के व्यूज मिले। तो इसलिए मैं आपको उसका नाम तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, उन्होंने शेयर किया और एक बड़े चैनल ने शेयर किया है, जिसके वीडियोस पे व्यूज भी लगभग 3 लाख आ चुके हैं। तो यानी कि मार्केट में काफी ज्यादा भ्रम उन्होंने ऑलरेडी फैला दिया है। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि क्या सच्चाई है, क्या सच में ये एक पुराना फाइटर जेट है या फिर माजरा कुछ और ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जो पिक्चर है, ये देख के आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये पिक्चर फोटोशॉप की गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी जितनी पिक्चर्स देखी हैं उन सब में राफेल इसी तरीके से नजर आ रहा है। यानी कि सच है, ये पिक्चर बिल्कुल सच है कि राफेल जो भारत को मिले हैं वो इस कंडीशन में है। RB003 यूनिट जो है राफेल का, 5 में से एक राफेल ये है, इसकी ये कंडीशन है, ये तो सच है। लेकिन ये कंडीशन क्यों है, अब आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भारत ने कितने राफेल ऑर्डर किए हैं और उसमें से कौन से वेरिएंट के हैं, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, भारत ने जो राफेल ऑर्डर किए हैं वो 36 है। 36 में 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और 28 सिंगल सीट वेरिएंट हैं। जो 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं दोस्तों, उसी में आपको आरबी की सीरीज दिखाई देगी। इन 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की सीरीज है RB001 से लेके 008 के बीच में। यानी कि ये जो RB003 है, ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये एक डुअल सीट वेरिएंट होगा। ट्रेनर एयरक्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए काम आता है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल सिंगल सीट के ही तरह, फाइटर जेट की तरह काम करता है। ये भी वॉर में जा सकता है, और ये फाइटर जेट्स ज्यादा कैपेबल होते हैं सिंगल सीट वाले वेरिएंट की तुलना में। तो ट्रेनर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसका काम सिर्फ ट्रेनिंग देना है। तो अब आप ये समझ गए दोस्तों कि ये एक डुअल सीट वेरिएंट है। बाकी इसके अलावा जो 28 सिंगल सीट वेरिएंट होंगे, उसके कोड आपको मिलेंगे BS001 से लेके BS028 के। ये जो कोड नेम है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आरबी है, ये हमारे जो करंट के एयर चीफ मार्शल है राकेश भदौरिया जी, उनके नाम से डिराइव किया गया है। और ये जो BS की सीरीज है, वो हमारे फॉर्मर जो एयर चीफ थे BS धनोआ सर, उनके नाम से ये डिराइव किया गया है। तो ये कॉमन है, ये काफी फाइटर जेट में होता रहता है ऐसा। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ये सच में डैमेज एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पे बताऊं कि भारत को जो राफेल मिला है वो 2018 से ही मिलना शुरू हो गया था। 30 अक्टूबर 2018 को भारत को दिए जाने वाले पहले राफेल ने अपनी पहली उड़ान भरी थी, जिसका कोड था RB008। और ये राफेल भारत का 36वां राफेल होगा जो फ्रांस से भारत आएगा। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे कि क्यों RB008 सबसे आखिरी में आएगा। फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं कि जो RB003 है वो कब बना है। तो दोस्तों, आरबी सीरीज के मैंने आपको बताया जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो 8 हैं, और ये 8 के 8 पहले ही फ्रांस में बन चुके हैं, और ये ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। यानी कि उन्हीं के थ्रू भारत के पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप RB008 से लेके 1 तक का अगर कंपैरिजन करोगे, तो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उन सब को बने हुए 3 से 4 महीने से ज्यादा हो चुका है। और अगर आप स्पेशली इस RB003 वेरिएंट की बात करते हो, ये जो इसका जिसकी पिक्चर वायरल की जा रही है,
तो इसे बने हुए 7 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। तो 7 महीने से ये फाइटर जेट पहले ही फ्रांस में ट्रेनिंग दे रहा था हमारे पायलट्स को। और जब आप किसी फाइटर जेट को उड़ाते हैं तो उसके थ्रू जो हवा का ड्रैग होता है उससे भी आपके फाइटर जेट का असर पड़ता है। साथ ही साथ क्योंकि आप उस फाइटर जेट को यूज कर रहे हैं तो उसे ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है कि ओवर द टाइम चीजों के पेंट उखड़ सकते हैं किसी भी रीजन से। तो जब आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो वो चीज पुरानी होगी ही होगी। तो भारत के लिए भी जो आरबी सीरीज के 8 एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं उन सबको फ्रांस में ही रखा गया है। और उन्हीं 8 में से 2 फाइटर जेट जो आरबी सीरीज के हैं, जिसमें एक आरबी 003 है और एक आरबी सीरीज का ही कोई और फाइटर जेट है, ये दोनों भी भारत आए हैं 29 जुलाई को। तो इस एयरक्राफ्ट में इसी वजह से ये पेंट उखड़ा हुआ है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 6-8 महीने से फ्रांस के एयर स्पेस में उड़ रहा है। इसके अलावा भारत में जो 4 फाइटर जेट और आए हैं, हो सकता है उसमें एक और जो ट्रेनर वेरिएंट हो उसमें भी हो सकता है कहीं चुटपुट कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि पेंट कहीं से निकला हो या कुछ और हुआ हो, लेकिन बाकी के जो 3 सिंगल सीट वेरिएंट हैं वो सारे सिंगल सीट आपको बिल्कुल फ्रेश दिखाई देंगे। उसका रीजन ये है दोस्तों, जो सिंगल सीट वेरिएंट है वो काफी कम यूज हुआ है, वो वहां पे वो भी उड़ा होगा, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं उड़ा होगा और सीधे बिल्कुल शोरूम से ब्रांड न्यू निकल के और यहाँ पे इंडिया में आ गया, ऐसा नहीं है। सारे फाइटर जेट्स वहां पे कुछ तो उड़ेंगे और उसके बाद ही यहाँ पे आएंगे। लेकिन जो ट्रेनर वेरिएंट है वो वहां पे काफी ज्यादा ऑपरेट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आया है। तो फ्रांस ने जब हमें दिया तब तो वो नया था, लेकिन जब हमने उस पर ट्रेनिंग ली है उसके बाद वो पुराना हुआ है। तो अब फिर भारत में वो एयरक्राफ्ट आ चुके हैं और भारत में दोस्तों पहले से ही राफेल की सारी मेंटेनेंस लाइन, टेक्नीशियंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो सब कुछ भारत में पहले से ही मौजूद है। तो उन सब के थ्रू इन पेंट को बहुत ही जल्द सही कर दिया जाएगा, या हो सकता है सही कर भी दिया गया हो। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है दोस्तों। और भारत कोई पाकिस्तान की तरह इतनी गरीब और इतनी लो इकोनॉमी वाली कंट्री नहीं है जो फ्रांस को ये कहे कि नहीं नहीं भाई अब हमने 6 महीने आपके यहाँ उड़ाया लेकिन हम तो अब लेके जा रहे हैं तो आप फिर से पेंट करके दो। तो ये काफी बेतुकी बात होगी दोस्तों इस तरह का करना। और इन्होंने तो फाइटर जेट कंपेयर कर दिया था कार से। ये कह रहे थे कि कार अगर होती तो कार ब्रांड न्यू जब निकलती है शोरूम से तो उसके पेंट बिल्कुल सही होते हैं, जबकि राफेल निकला है तो उसके पेंट उड़े हुए हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो कितनी नॉनसेंस बात है, एक फाइटर जेट को आप एक कार से तुलना कर रहे हो। भाई कार आपने ली, आपको पहले से चलानी आती है, आप उसको चलाना शुरू कर दिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है। लेकिन फाइटर जेट में कोई पायलट कितना भी महारथी क्यों ना हो, लेकिन जब भी वो कोई नया फाइटर जेट उड़ाता है तो उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इस केस में आपको हर फाइटर जेट के लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो ट्रेनिंग राफेल को वो अपने राफेल पे नहीं देंगे आपको ट्रेनिंग, क्योंकि ये जो राफेल है भारत का ये F3R वर्जन है, इसमें कई सारे अपग्रेड्स हुए हैं जो कि भारत ने कहे थे फ्रांस को। तो उन अपग्रेड्स के साथ ये राफेल वहां बना है, उस पर भारत को ट्रेनिंग दी जा रही है भारत के पायलट्स को। तो इसी वजह से इसका पेंट कुछ उखड़ गया है। ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है जैसे कि कितनी बड़ी बात है। तो ये काफी बेवकूफी वाली बात है जो उन लोगों ने की है दोस्तों। मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे कि इस तरह के डिफेंस एक्सपर्ट वहां पे बैठे हुए हैं। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो में, आप जरूर अपने सुझाव को बताइएगा। और अगर कहीं भी और आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो हमारे देश के लिए यानी भारत के लिए हानिकारक है, या कोई इस तरह की फालतू की बकवास कर रहा है, चाहे अपने आर्टिकल में या अपने यूट्यूब वीडियो पे या ट्विटर पे कहीं भी, तो कोई भी इस तरह का एजेंडा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, आप वहां हमें बताइए, हम उनकी पोल खोलेंगे जरूर अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।